धर्मदेव जी की गौशाला में बहुत सी गायें थी। उनमें से एक का नाम था गोमती। गोमती घनश्याम को बहुत ही प्यारी थी। उनकी दो बच्चियां थी। एक का नाम था गौरी और दूसरी का नाम था कपिला। प्रतिदिन सुबह एक ग्वाला आकर उनकी गायों को गांव से दूर तक चराने ले जाता था। दिन भर चरा कर शाम को उसे वापस ले आता। एक दिन शाम को वह सारी गायों को लेकर घर आ गया, परंतु आज गौरी नहीं दिख रही थी। माँ ने कहा, जाकर गौरी को ढूंढ निकालो। ग्वाला उसे खोजने के लिए दूर जंगल तक चला गया, परंतु गौरी कहीं नहीं मिली। उसने आकर धर्मदेव से पूरी बात बता दी। धर्मदेव तो राम प्रताप और घनश्याम को लेकर गौरी गाय की खोज के लिए निकल पड़े। आसपास कई खेतों में और वन उपवनों में घूमे। कुछ ही दूरी पर जंगल शुरू हो जाता था। सभी ने जंगल में प्रवेश किया। पूर्णिमा की रात होने से सर्वत्र चंद्रमा की चांदनी फैल रही थी। दूर तक जाने पर भी गौरी होने का कहीं संकेत भी नहीं मिल रहा था। अचानक घनश्याम और राम प्रताप भाई ने जोर से गौरी गाय को पुकारा। आवाज सुनते ही वह रंभाती हुई दूर की झाड़ी से निकलकर घनश्याम के पास आ पहुंची। सभी बहुत प्रसन्न हुए। वे जंगल से बाहर निकल ही रहे थे कि अचानक धर्मदेव स्थिर हो गए। घनश्याम ने पूछा, पिताजी, क्यों अचानक रुक गए? धर्मदेव ने मौन रहकर एक वृक्ष की ओर संकेत किया। घनश्याम ने देखा तो वहां एक विकराल शेर उनकी ओर शोले बरसाती नजरों से देख रहा था। मनुष्य की गंध आते ही वह दहाड़ता हुआ उठ बैठा। धर्मदेव, राम प्रताप और गौरी गाय थर थर कांपने लगे। धर्मदेव को लगा कि अब चारों का मामला खत्म है, परंतु घनश्याम बिना किसी डर से सीधे शेर के सामने पहुंच गए। उनकी आंखें मिलते ही वह गाय की तरह शांत हो गया। घनश्याम के सामने झुका और उनकी प्रदक्षिणा करके अपने स्थान पर जाकर सो गया। चलिए पिताजी, बिल्कुल मत डरे। गाय को लेकर मेरे पीछे पीछे चले आइए। शेर अब कुछ नहीं करेगा। धर्मदेव और राम प्रताप गौरी के साथ शेर के पास होते हुए आगे की ओर निकल गए। कुछ ही देर में वे जंगल पार करके एक छोटे से गांव में पहुंच गए। वहां उनके सगेमान ओझा रहते थे। वहां रात बिताकर वे दूसरे दिन गाय को लेकर घर वापस लौटे। भक्ति माता सभी को सुरक्षित देखकर और घनश्याम का चमत्कार सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। जय श्री स्वामीनारायण।